नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। और आज हम जो आए हुए हैं जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर हैं, जिसमें आज जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह स्वरोजगार योजनाएं चलाकर निःशुल्क कोर्स कराती है। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, आइए मिलते हैं। तो सर, जॉइंट आपका स्वागत है एवीएम टाइम्स में। सर, आपका सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि ये जो जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है, ये किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहा है जी। इसके मुख्य संस्थापक स्वर्गीय श्री दिवाकर जोशी जी थे और उनके देहांत के बाद ये कार्य मुझे सौंपा गया और मैं इसको कर रहा हूँ। हमारी संस्था के अंदर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, शिक्षा अवेयरनेस, लोगों को शिक्षा का ज्ञान देना। आज के इस समय में सबसे पहले देखा जा रहा है कि एजुकेशन एक अलग पार्ट बन गई है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन एक अलग पार्ट है। जी। तो टेक्निकल एजुकेशन यदि किसी के पास नहीं है तो वो पढ़ाई उसकी बेकार जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ जो टेक्निकल प्रशिक्षण है वो भी होना चाहिए। हमने ये सोचा, खासकर जो गरीब व्यवसाय व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसे साधन नहीं है कि वो बड़े बड़े डिप्लोमा कर सकें, कोर्स कर सकें, डिग्री कर सकें, तो छोटे मध्यम परिवारों को हम लोग निःशुल्क ये प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि छुट्टी वाले दिन प्रत्येक रविवार और शनिवार को हम लोग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं करते। एक कोर्स को जो हम कराते हैं उसकी कीमत लगभग, जो खर्चा हमारे पास 3,500 रुपए एक बच्चे पे आता है, लेकिन हम बच्चों से मात्र 350 रुपए रजिस्ट्रेशन के लेते हैं और वो 300 रुपए भी हम उसको वापस लौटा देते हैं। और प्रशिक्षण ऐसे देते हैं जो व्यावसायिक कॉमर्शियल वे में, जिससे वो आगे भविष्य में काम कर सके, उसको पूरा बेसिक सामान्य ज्ञान दिया जाता है। उसमें बहुत सारे क्षेत्र है हमारे पास। जैसे सर, कौन कौन से क्षेत्र में आप जो है ये कोर्स करा रहे हैं? जैसे हम कटिंग टेलरिंग बच्चों को सिखाते हैं, फैशन डिजाइनिंग का सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का सिखाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाते हैं, हार्डवेयर का सिखाते हैं, हेल्थ केयर के बारे में समझाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हमारे पास है जो हम बच्चों को इसमें समझाते हैं, जिनसे भविष्य में बच्चे आगे अपने पैरों पे आसानी से खड़े हो सकते। सर, जैसे आपने बताया कि ये सब कोर्स आप निःशुल्क कराते हैं, लेकिन निःशुल्क कराना एक जैसे बात आती है कि निःशुल्क कहाँ से, कैसे गवर्नमेंट से आपको फंड मिलता है? इसका फंड की व्यवस्था कैसे होती है? इसमें जो खर्चे होते हैं कैसे आप निकालते हैं सर? देखिए, सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हम लोग खर्चों की बात आती है, हमारी एक और इसमें अलग से एक संस्था है, जेटीसी टेक्निकल एजुकेशन संस्था, जो कि पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रही है। उसके जो अध्यापक होते हैं और उसका जो प्रीमिसेस होता है वो लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो हमारा खर्चा कुछ कम हो जाता है, और जो खर्चा कम पड़ता है वो फिर हमारी वो जो सेंटर है वो इसमें डालता है। कुछ लोग इसमें अपना सहयोग भी देते हैं, कुछ योगदान देते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोग इसमें हेल्प लेते हैं, लेकिन वो योगदान ना के बराबर ही होता है, लेकिन हम खुद उसको करवाते हैं। रही बात सरकारी सिस्टम से, सरकारी सिस्टम बिल्कुल खोखला है। अगर वो मान लिया कुछ 20 रुपए दे भी देंगे तो उस 20 रुपए के ऊपर हमें 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और वो खर्च ऐसे करने पड़ते हैं कि उनका इतना इंटरफियर होता है कि हम बच्चे को उसमें शिक्षित नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखे जो 2-2, 3 महीने के स्किल इंडिया के निकलते हैं, अवेयरनेस के निकलते हैं, लेकिन उसमें देखा जाए तो तकनीकी प्रैक्टिकली ज्ञान कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बेसिक सामान्य ज्ञान है, और वो भी एक सिस्टम बना हुआ है। उसका टेंडर कोई और लेता है, वो टेंडर आगे बेचता है, वो फिर आगे बेचता है, और इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। अगर आप बच्चे को देखोगे, बच्चे को आपने 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी तो कहाँ से प्लेसमेंट दे दोगे आप? जिन शिक्षकों को आपने रखा है वो शिक्षक ना के बराबर होती है। आप अगर अच्छे टीचर रखेंगे, अच्छे प्रशिक्षण रखेंगे, जो, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो टीचर्स है, जो हमारे पास प्रशिक्षण, जो हमारे शिक्षक है, वो सारे प्रोफेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं। हर एक की अपनी वर्कशॉप है, हर कोई ना कोई काम कर रहा है, तो उनको यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद उनके बाद ट्रेनिंग भी मिल जाती है, तो वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी करते हैं। बच्चा 2-4 महीने काम करता है, उसको स्टेप फंड मिलता है, स्टेप फंड से उसके पास रोजगार लग जाता है और वो आसानी से कार्य करता है।
जैसे सर निशुल्क सहायता कोर्स में आपने नए एडमिशन जो चल रहे हैं और पहले से भी आप कराते रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अब तक कितने स्टूडेंट्स को आप स्वरोजगार योग्य बना चुके हैं? तो ऐसा देखिए, अगर मैं पिछले 20-25 साल का आंकड़ा दूं तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कोई ध्यान है, बट हजारों की संख्या में होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि जो बच्चे आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले हमसे पढ़ के गए हैं, उनके बच्चे हम पे पढ़ने अभी आते हैं जी। और वो बच्चे भेज रहे हैं। और बच्चे केवल हमारे क्षेत्र के नहीं है, हमारे आसपास दूर क्षेत्रों के भी हैं, गाजियाबाद के हैं, लोनी के हैं, हापुड़ के हैं, फरीदाबाद के हैं, नोएडा के हैं। तो वो तभी आ रहे हैं जब उनको कुछ ना कुछ ऐसा शिक्षण मिल रहा है, ऐसी शिक्षा मिल रही है जो उनको आगे व्यवसाय दे सके, नौकरी दे सके। जी। तो आजकल ऐसी शिक्षा का निर्माण होना चाहिए। सरकार ने निकाला भी है, ITI है, पॉलिटेक्निक, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया इतनी जटिल है कि मुझे नहीं लगता आम बच्चा उसमें ले सकता है। पहली बात सीटों का अभाव, दूसरी बात जो वो देते हैं उसमें से मेरे हिसाब से 50% भी प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क नहीं करता, थ्योरिकल वर्क ज्यादा रहता है। हमारे यहाँ हर कोर्स के अंदर हम लोग इसके अलावा NGO के कोर्स के अलावा कुछ व्यवसायिक कोर्स भी चलाते हैं जो 6 महीने के हैं, साल भर के हैं, 2 साल के हैं। उनके अंदर हम लोग बेसिकली 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी देते हैं। बच्चा जैसे यहाँ से निकलता है आराम से कहीं ना कहीं वर्कशॉप में, किसी भी निजी क्षेत्र में, किसी कारखाने में, किसी कार्यालय में आसानी से काम कर लेता है। 10-15 हज़ार मिलने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे वो आगे सीखता है उसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। जी जी, धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए। और जैसे अब कि आपने सुना अभी कि JTC ज्वाइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी वास्तव में उन जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो अपनी शिक्षा का जो खर्चा नहीं वहन कर